स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर में देर रात 12 से ज्यादा बदमाशों ने सड़क पर उत्पात मचाया। हथियारों से लैस बदमाश कॉलोनी में घुसे, सड़क पर खड़ी 4 कारों में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर एयरबेस पर इन दिनों दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी। यहां के आसमान में इन दिनों इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच गरुड़ सेवन युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पुष्कर मेले का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से विदेशी और इंडियन टूरिस्ट के बीच कई गेम्स हुए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज जयपुर से सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा और बेटा अर्जुन भी है। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है। यह 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा ग्रहण होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह सुबह लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। मिनी मैराथन में सीकर कोर्ट के अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी समेत कई लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बने एशिया के पहले गो अभ्यारण्य का जिम्मा जालोर के पथमेड़ा गोधाम तीर्थ के हवाले किया गया। 50 करोड़ की लागत से बने एशिया के पहले गो अभ्यारण्य को एमपी सरकार नहीं संभाल पाई। 1 नवंबर को श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में चाकूबाजी के दौरान युवक की मौत मामले में गिरफ्तार युवकों से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और बाइक बरामद की। राजसमंद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन विभाग के नियमों की पालना नहीं करने और तथ्य छुपाने के मामले में तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को नोटिस जारी किया। श्रीगंगानगर के जैतसर रेलवे स्टेशन पर बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री फिसल गया। गनीमत रही, यात्री की जान बच गई। करौली के सपोटर थाने से महज 200 मीटर दूर कस्बे में 8 दिन में दूसरी बार चोरों ने मोबाइल की 2 दुकानों की शटर तोड़ लाखों रुपए के मोबाइल एक्सेसरीज चुरा लिए। श्रीगंगानगर की बहुप्रतीक्षित गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। ऐसे में अब तक 578 भूखंडों के लिए महज 3301 आवेदन ही जमा हुए। पाली के सोजत उपखंड के शिवपुरा थाना क्षेत्र के चाडवास गांव के पास 2 कारें भिड़ गईं। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, 1 की मौत हो गई। जयपुर में नर्सिंग कर्मचारियों और नर्सिंग विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार ने सभी को शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 8KD में घरेलू विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर गंडासे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल भाई अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नागौर के मेड़ता सिटी से शुरू हुई मीरा चली सतगुरु के धाम सांझी वालता यात्रा का कल शाम श्रीगंगानगर पहुंचने पर स्वागत सत्कार किया गया। सादुलपुर से ढिढाल रोड पर आकाशीय बिजली गिरने से बावरियों की एक झोपड़ी में आग लग गई। खाने पीने का सामान, अनाज, नकदी सब कुछ जल गया। डूंगरपुर शहर में एक नवजात जिला अस्पताल के पीछे झाड़ियों में मिला। खेल परिसर के पास सड़क पर मृत नवजात को देख भीड़ लग गई। उदयपुर में क्रशर में काम करते समय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। झालरा पाटन शहर में बहने वाली पवित्र चंद्रभागा नदी में आज कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र स्नान हो रहा है। भीलवाड़ा पुलिस लाइन की हथियार शाखा में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया। 317 हथियारों के गायब होने के साथ ही हथियारों के पार्ट्स गायब होने, बैरल की जगह पाइप और कुछ नकली हथियार भी संख्या पूरी करने के लिए रख दिए गए थे। भीलवाड़ा पुलिस ने हथियार शाखा प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दौसा के गुरुद्वारे में आज सुबह से ही शबद कीर्तन कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। उदयपुर के हिरणमगरी काला क्षेत्र के मनवाखेड़ा इलाके में रविवार अल सुबह लुटेरों ने एक मकान पर धावा बोला और खिड़की तोड़ घर में घुसे। अलमारी में रखे करीब 6 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। नाथद्वारा में NH8 और नगर विकास के बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही हैं। बफर जोन दायरे में निर्माण निषेध होने के बावजूद भी रसूखदार बेरोक टोक निर्माण कर रहे हैं।
कोटपुतली के शाहपुरा के पास देवन गांव में सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से मनमानी और भेदभाव का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिए। मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। यूडीएच मंत्री 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कोटा रेलवे स्टेशन के गुरुद्वारा पहुंचे। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के आरटीओ ऑफिस के सामने हाईवे पर खड़े कंटेनर में पीछे से कंपनी की बस ने टक्कर मार दी। आधा दर्जन कर्मचारी घायल हुए। टोंक जिले के मालपुरा में पति पत्नी में विवाद के बाद महिला की मौत मामले में पति रामजी लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू में भाजपा मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। 12 नवंबर से होने वाली 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही पुष्कर मेले का समापन हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हुई, जिसने गुजरात में भाजपा के 27 साल के शासन के कुशासन को उजागर किया। सादुलपुर में चोरों ने सोमवार रात एक घर में हाथ साफ किया। सभी घर वाले शादी में शामिल होने बाहर गए थे। भरतपुर में एक बार फिर संत समाज ने आत्महत्या की चेतावनी दी। साधु संतों की मांग है सीकरी और पहाड़ी तहसील के गांव सांवलेर और डावक में लगे क्रेशर प्लांटों को हटाया जाए। इनका कहना है सरकार ने आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को वन्य भूमि संरक्षित करने के दौरान वादा किया था कि वहां से क्रेशर प्लॉटों को हटाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। जोधपुर के सूर सागर भोमिया जी की घाटी सूरज का बेरा स्थित कच्ची बस्ती में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक दलित युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। मृतक को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया गया। पोस्टमार्टम नहीं कराने पर परिजन अड़े। मांग है सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे की। झुंझुनू में किसानों द्वारा रात के समय सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई देने का विरोध शुरू हुआ है। देर रात खेतड़ी इलाके के सेफरा गुवार जीएसएस पर किसान धरने पर बैठे। किसानों ने बिजली कर्मचारियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया। रात 1 बजे तक धरने पर बैठे रहे। उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा हुआ। कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा प्रकरण में दर्ज मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 106 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बजाज रेजिडेंसी समेत इनसे जुड़े अन्य मामले जोड़ दिए जाएं तो मुकदमों की संख्या 130 के पार पहुंच जाएगी। सवाईमाधोपुर के बामनवास थाना क्षेत्र के एक गांव से विगत दिनों हुए नाबालिग के अपहरण मामले में बालिका की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों समेत ग्रामीण पिछले 4 दिनों से जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर हैं। आज बामनवास विधायक इंदिरा मीना धरना स्थल पहुंची और परिजनों से संपूर्ण मामले की जानकारी ली। विधायक इंदिरा मीना ने पुलिस अधिकारियों से भी बात की। हाल ही में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के बाद आज एक बार फिर विश्व भर के लोगों को एक और खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण देखने को मिल रही है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। उनका सब्र जवाब दे रहा है। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है पिछले ठेकेदार ने उनके भुगतान को अदा नहीं किया, जिसके कारण वे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। शाम को चंद्र ग्रहण है, ऐसे में सूतक काल शुरू हो चुका है। मंदिरों के पट बंद हो गए। हालांकि यह चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर समाप्त होगा और उसके बाद मंदिरों में साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना का दौर शुरू होगा। सादुलपुर में चोरों ने सोमवार रात एक घर में हाथ साफ किया। सभी घर वाले शादी में शामिल होने बाहर गए। वार्ड 13 निवासी फारूक खान ने बताया वो परिवार समेत शादी में गए, तभी पीछे से ताला तोड़ चोरों ने घर में सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किए। धौलपुर में बदमाशों ने कोतवाली थाना क्षेत्र की जेल रोड पर सोमवार देर रात एक सराफा व्यापारी से 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। घायल व्यापारी ने बताया वो अपने कर्मचारी के साथ बाइक पर घर जा रहे थे। कर्मचारी को छोड़ने के बाद जैसे ही बाइक लेकर आगे बढ़े तो 3 बाइकों पर सवार 9 बदमाशों ने रोककर देसी कट्टे से मारपीट की।
व्यापारी को घायल कर बदमाश 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के गहनों से भरा बैग छीनकर भाग गए। पुलिस जांच कर रही है। चूरू जिले की भालेरी पुलिस ने एक कंटेनर से अवैध शराब के 614 कार्टन जब्त किए। इसकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। नाकेबंदी के दौरान भालेरी कोहिड़ा रोड पर पुलिस ने कंटेनर को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर को रोकने पर पूछने पर उसने बताया कि अंदर क्रॉकरी का सामान भरा है। तस्कर की पहचान बाड़मेर के ककराला बखासर निवासी दीवाराम जाट के तौर पर हुई। तस्कर ने बताया वह अवैध शराब को पंजाब से गुजरात ले जा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सोमवार को एक दिन के सिरोही जिले के दौरे पर रहे। कई विकास कार्यों के लोकार्पण और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीपी जोशी के दौरे पर शिवगंज की प्रधान ललिता कंवर ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मनादर ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष को दिखाने के लिए जो भीड़ बुलाई गई, उसमें आसपास की कई ग्राम पंचायतों से बसों में भर भर कर मनरेगा मजदूरों को लाया गया। इसके लिए बाकायदा सरकारी मशीनरी लगाकर भीड़ को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधान ललिता कंवर ने जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी शुभमंगला को फोन कर मामले की जानकारी और घोर लापरवाही पर नाराजगी जताई। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बेरोजगार और सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखने की कवायद शुरू की जा चुकी है। श्रीगंगानगर में लगभग 1700 रिक्त पदों पर हजारों की संख्या में आवेदन जमा हुए। आवेदनों की सूची संबंधित स्कूलों और पीईओ कार्यालय में जल्द लगाई जाएगी। साथ ही आवेदन की छटनी कर अंतिम चयन सूची भी जारी की जाएगी। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज हुआ। मेला प्रांगण स्थल पर राजस्थानी लोकरंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विभिन्न कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, मयूर नृत्य, चक्री नृत्य समेत ब्रज की फूलों की होली के आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजसमंद जिले के कामली घाट चौराहे के पास से 27 अक्टूबर को बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक बरामद की। थानाधिकारी ने बताया गोड़ा सुर सिंह थाना सिरियारी जिला पाली निवासी महेंद्र रायका और गोड़ा पदम सिंह थाना सिरियारी जिला पाली के राजूराम बीजाराम रायका को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। कोटपुतली आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में जयपुर ग्रामीण के कई कस्बों में मैराथन दौड़ आयोजित हुई। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा बीती रात प्रदेश में 75 आरएएस अधिकारियों के तबादले के बाद सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी को श्रीगंगानगर नगर परिषद के आयुक्त पद पर लगाया गया। श्रीगंगानगर में अलसुबह पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखा। सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम में ठंडक घुल गई। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ टिब्बा बेल्ट में कोहरा भी दिखा। वाहन चालकों द्वारा फॉग लाइट और हेडलाइट का इस्तेमाल किया गया। मौसम विभाग द्वारा श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दौसा में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। साथ ही लॉन्च किए गए आउटरीच कैंपेन और हक हमारा भी है कैंपेन के लिए आम लोगों को जागरूक किया गया। 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग राजीनामे के माध्यम से लंबे समय से चल रहे विवाद निपटवा सकें। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध दीपेश्वर महादेव मंदिर पर 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान दीपेश और महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। शिव भक्त मंडल की ओर से दीपेश्वर महादेव मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने 500 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने 23 जुलाई 2021 को कुछ बदमाशों के साथ मिल भूमि विकास बैंक के पास सुंदर कॉलोनी से एक व्यक्ति का अपहरण कर मारपीट कर घायल किया था। घटना में शामिल 2 बदमाश पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है। कोटा रेल मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में रेल राजस्व बढ़ाने में एक रिकॉर्ड बनाया। कोटा रेल मंडल ने 7 माह में 883.73 करोड़ रुपए आय अर्जित की।
अधिकारियों और पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य करने के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के छमाही यानी अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक कुल 883 करोड़ 73 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ के गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर पर देर रात आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने 111 किलो लड्डुओं का भोग लगाया। कोटा के किशोरपुरा थाना इलाके में युवक ने घर में घुसकर 11 साल की स्कूली छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश की। लड़की के पिता के अचानक आने से आरोपी भाग निकला। कोटा में एक बार फिर चाकूबाजी से सनसनी फैली। पुरानी रंजिश को लेकर कोटड़ी इलाके में युवकों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। घायल को गंभीर हालत में एमबीएस में भर्ती करवाया गया। पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पर सोमवार देर रात एक सराफा व्यापारी के साथ 3 बाइक सवार 9 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कट्टे के बट से सराफा व्यापारी को घायल कर हाथ से 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के गहनों से भरा बैग लेकर भाग गए। नरैना थाना इलाके से लापता विवाहिता का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर धरना शुरू किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में देर रात सुल्ताना पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर 4 जुआरियों को पकड़ा। 8,540 रुपए जब्त किए। झालरापाटन शहर में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज हुआ।